दोस्तों, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो गाड़ियों के काफिले से चले तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी को आईना दिखा दिया है। क्योंकि राहुल गांधी की कल से एक तस्वीर, एक वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है कि कैसे राहुल गांधी खुद ड्राइव करके, गाड़ी को खुद चलाकर साइड में प्रियंका गांधी आपको नजर आ जाएंगी कि साइड में प्रियंका गांधी राहुल गांधी के बैठी हुई आपको नजर आ जाएंगी, बिना किसी सिक्योरिटी के जो है वो राहुल गांधी खुद गाड़ी चलाते हुए नजर आए। और लगातार सोशल मीडिया पर, तमाम प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो जो है, ये फोटो जो है लगातार वायरल हो रही है। और कहा भी जा रहा है कि राहुल गांधी का जो रूप निकल कर आया है, ये कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आईना दिखाते हुए राहुल गांधी नजर आए हैं कि कैसे जो है नेता प्रतिपक्ष खुद गाड़ी चलाकर प्रियंका गांधी को साइड में बैठाकर कैसे जो है उन्हें छोड़ने जाते हुए दिख रहे हैं, विदाउट एनी सिक्योरिटी, बिना किसी सिक्योरिटी के, बिना किसी कॉन्वे के। अब दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दो गाड़ियों वाला जो काफिला था कि भाई देखिए, दो गाड़ियों का ही काफिला प्रधानमंत्री ने कर दिया है, अपने काफिले में से सारी गाड़ी हटा दी है, सिर्फ दो गाड़ी के साथ मोदी जी चलते हुए नजर आ रहे हैं। वो वीडियो लगातार कल से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। अब जिस वीडियो पर बहुत सारे सवाल भी उठ रहे थे, वो सवाल आखिरकार क्या हैं? क्यों जनता आखिरकार एक्सपोज करती हुई नजर आई? क्यों जनता आखिरकार मोदी जी को ट्रोल करती हुई नजर आई दो गाड़ियों के साथ, और राहुल गांधी की वाहवाही करती नजर आई? ये भी मैं आपको बताऊंगी कि क्यों आखिरकार जनता ने राहुल गांधी का इस वीडियो जो है सोशल मीडिया पर चारों तरफ छाया हुआ नजर आ रहा है, और मतलब लोग तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं कि देखिए किस तरीके से राहुल गांधी का स्वभाव देख लीजिए, किस तरीके से मोदी जी ने अपील करी, उन्होंने भी इस चीज को कैसे जो है वो फॉलो किया, क्योंकि वो जानते हैं कि आखिरकार क्या हो सकते हैं, इसके आउटकम्स क्या हो सकते हैं। पहले से ही वो वार्निंग देते हुए आ रहे थे, किस तरीके से संसद में भी चेतावनी उन्होंने दी थी कि पेट्रोल डीजल के लेकर बचाएं, आप इस बारे में सोचें, पर तब नरेंद्र मोदी ने कुछ नहीं किया। पर अब जब लेट आए, देर आए पर दुरुस्त आए, अब नरेंद्र मोदी ने अपील करी है तो उस बात को माना जाए, जिसको लेकर राहुल गांधी जो है खुद गाड़ी चलाकर प्रियंका गांधी को साइड में बिठाकर कैसे सरकार को आईना दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। कोई सिक्योरिटी लेकर नहीं चल रहा है, खुद एक अकेली जो है एक सिंगल गाड़ी उनकी नजर आ रही है और सड़कों पर वो जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी की दो गाड़ी काफिला, अब आप सोचेंगे कि भाई दो गाड़ियां, अच्छी बात है, मोदी जी ने दो गाड़ियों का ही तो काफिला रखा। मोदी जी ने जो अपील करी, जो हम लोग कहते हुए आ रहे थे वीडियोस में कि मोदी जी आखिरकार हमसे जो है वो ये अपेक्षा कर रहे हैं कि जनता जो है वही अपनी देशभक्ति दिखाए, जनता पेट्रोल डीजल बचाए, पर खुद जो है कैसे 100 गाड़ियों के काफिले से चलेंगे। वो वीडियो का दोस्तों अब किस तरीके से रिजल्ट आना शुरू हुआ है। अमित शाह ने भी अपनी जो है वो काफिले से गाड़ी कम कर दी और नरेंद्र मोदी ने भी कर दिया। पर नरेंद्र मोदी ने आखिरकार इस तरीके से करी है जो ऐसा लग रहा है कि पूरा एक शो ऑफ या दिखावेबाजी होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जनता ने अब उस चीज पर लिखना शुरू कर दिया है। जनता ने तमाम चीजें लिखी हैं जो मैं आपको दिखाती हूँ कि क्यों आखिरकार वो वीडियो ट्रोल हो रही है, राहुल गांधी की सराहना हो रही है, आखिरकार ऐसा क्यों है। मतलब आप मोदी जी की वीडियो को देखिएगा कि किस तरीके से मीडिया को, कैमरा एंगल को सेटअप किया गया है, किस तरीके से कि जब उनका काफिला निकला है, जब वो दो गाड़ियां, काफिला ही कहेंगे, दो गाड़ियां निकली हैं, तो किस तरीके से पहले ही मीडिया वालों को अलर्ट कर दिया गया, क्या पहले ही मीडिया एंगल को सेट कर दिया गया। और लगातार यही चर्चा जो है, ये अब चीज डिबेट का पार्ट बन गई है। नेशनल मीडिया में लगातार यही चर्चा हो रही है, पर राहुल गांधी ने ड्राइव कर ली, वो खुद अकेले चले गए, उन्होंने भी कोई काफिला नहीं रखा, कोई सिक्योरिटी नहीं रखी, इस बात की चर्चा मीडिया में कहीं भी नहीं है। अब दोस्तों, मैं आपको कुछ ट्वीट पढ़वाती हूँ, जिस ट्वीट से आपको बिल्कुल साफ हो जाएगा कि आखिरकार मोदी जी को इतना ट्रोल क्यों किया जा रहा है उनके दो काफिले पर। सबसे पहला तो जो मैंने आपको बताया, कैमरा एंगल, कि काफिला निकले उससे पहले एंगल को ऐसा सेट कर दिया गया कि देखिए सड़कें एकदम खाली, एकदम खाली सड़क नजर आ रही है, और तमाम चीजें हैं जो मैं आपको यहाँ पर पढ़कर बताती हूँ। श्रीनिवास बीवी ने लिखा, ये पीएम का काफिला है, साहब ने अपनी नाकामी को भी इवेंट बना दिया है। दावा है कि पीएम सिर्फ दो गाड़ियों से चल रहे हैं। जरा किसी जानकार से पूछिए इस फोटोशूट के लिए कितने किलोमीटर तक सड़कें खाली कराकर सैनिटाइजेशन किया जाता है। आम लोगों को गायब कर दिया जाता है। अभिनय मैथ्स जो है यूजर, उन्होंने लिखा, एकदम झूठ,
हमें विदेश जाने का मना करके खुद मोदी जी 15 मई को विदेश निकल रहे हैं। उन्होंने रूबिका लियाकत के एक ट्वीट का जवाब दिया है, जिसमें रूबिका लियाकत तारीफ करती हुई नजर आ रही थी। भाई देखो, पूरी मीडिया लगी पड़ी है, पूरी गोदी मीडिया, कि देखिए पीएम ने 2 गाड़ी कर दिए, 2 गाड़ियों के काफिले से मोदी जी निकल रहे हैं। और सवाल ये उठ गए कि भाई मोदी जी को अपनी सिक्योरिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, उन्हें और गाड़ियां भी रखनी चाहिए और तमाम पूरी सिक्योरिटी रखनी चाहिए। पर आप उस चीज पर फोकस कीजिए ना, आप रखिए, आप इलेक्ट्रिक व्हीकल को रखिए, जिस तरीके से आपने देश की जनता के सामने अपील करी कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज कीजिए, तो आप भी अपने काफिले में इलेक्ट्रिक व्हीकल का ही यूज कर सकते हैं। रूबिका लियाकत लिख रही थी कि पीएम जब आपसे कुछ करने की कहते हैं तो खुद भी करते हैं, तारीफ करती हुई नजर आ रही थी कि देखिए ये पीएम का काफिला है, सिर्फ 2 गाड़ियां। उन्होंने खुद भी करा और आपको भी कहा, जिस पर जो है यूजर ने इस चीज को लिखा और इस चीज का जवाब दिया एकदम झूठ। हमें विदेश जाने का मना कर दिया और खुद जो है 15 मई को विदेश जाते हुए नजर आ रहे हैं मोदी जी। इसी के साथ एक और यूजर ने लिखा, अच्छा मतलब अगर मोदी जी 2 या 3 गाड़ियों से चल सकते हैं तो पिछले 12 साल से आखिरकार वो 50-50, 100-100 गाड़ियों का काफिला लेकर क्यों चल रहे थे? आखिरकार क्यों उनको जरूरत पड़ गई इतना लंबा काफिला लेने की, 50-50 गाड़ियां अपने काफिले में उतारने की? क्यों आखिरकार हम जनता का, हम जो टैक्स पे करते हैं, हम टैक्स पेयर्स के पैसे को क्यों बर्बाद किया जा रहा है? ये जो है लोगों ने लिखना शुरू कर दिया। जब से फोटोज और वीडियो निकल कर आई ना, तब से सवाल उठ गए हैं। मतलब जहां मोदी जी को लग रहा था, जहां सरकार को लग रहा था कि उनकी तारीफ होगी, कि वो 2 गाड़ियों से निकलेंगे तो तारीफ होगी, पर वो तारीफ किस तरीके से बेइज्जती होती हुई अब नजर आ रही है। लोग अब उस चीज पर बेइज्जती करते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिरकार आपने टैक्स पेयर का पैसा इतना बर्बाद किया ही क्यों? जब आप 2 गाड़ियों से निकल सकते थे, आप ज्यादा से ज्यादा 5, 6, 10 रख लेते, 15 रख लेते, पर 50-50 गाड़ियों की आखिरकार आपको हर काफिले में जरूरत पड़गी, हर रोड शो में आपको 50-50 गाड़ियों की जरूरत पड़गी, तो टैक्स पेयर्स का पैसा आपने बर्बाद क्यों किया? ये बहुत बड़ा सवाल जो है वो लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं एक मोहित नाम के यूजर ने लिखा कि अगर उन्होंने उन्होंने तो चैलेंज ही कर दिया। मोहित ने तो अपने जो टैग किया है ना, जो उन्होंने ट्वीट किया है, उसमें उन्होंने चैलेंज ही कर दिया कि अगर मोदी जी अगले 1 साल तक, 1 साल की बात मोदी जी ने करी ना, 1 साल तक सोना मत खरीदना, 1 साल तक विदेश मत जाना, 1 साल तक ये मत करना, वो मत करना। अगर मोदी जी 1 साल तक खुद जो है 2 गाड़ियों के काफिले से निकलेंगे, तो मैं अपना सरगंजा करा लूंगा, मैं अपना एक्स जो ट्विटर अकाउंट है वो परमानेंटली डिलीट कर दूंगा और तपस्या के लिए हिमालयों पे चला जाऊंगा। ये लिखते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब ट्रोल कर दिया है पूरी तरीके से। जहां लग रहा था कि तारीफ होगी कि देखो देखो पीएम ने जो है वो 2 गाड़ियों से पीएम निकल रहे हैं, जिस तरीके से मीडिया में दिखाया जा रहा है, पर जनता देखिए, देश की जनता है दोस्तों, सब कुछ समझती है, सब कुछ जानती है और सब कुछ पता है कि आखिरकार क्या और किस तरीके से कौन सा इवेंट है, क्या दिखावेबाजी हो रही है, किस तरीके से क्या चीजें हो रही हैं। इसी के साथ ही तमाम ट्वीट्स है दोस्तों, तो यही सारे ट्वीट्स जनता जो है अब बताती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों राहुल गांधी की एक तरफ ये वीडियो, राहुल गांधी की एक तरफ ये तस्वीर, और कहीं ना कहीं मोदी जी की जो वीडियो निकल कर आई है, ये दोनों अब एक एक मुद्दा बन गया है कि आखिरकार ऐसा क्यों? कहीं अब विपक्ष जो है वो सरकार पर जो है वो आरोप लगाता नजर आ रहा है। राहुल गांधी की इस वीडियो के बाद जो है वो बीजेपी क्या कहती है, बीजेपी क्या बोलने वाली है, ये सारी तमाम चीजें भी मैं आपको बताऊंगी। इसी के साथ देखते रहिएगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।